नमस्कार, दबंग न्यूज़ खबर में आपका स्वागत है। मैं वीडी पांडे और आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़। बस्ती जनपद में भ्रष्टाचार की एकदम बिल्कुल होड़ से लगी हुई है। जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष बहादुरपुर ब्लॉक में कुखंडी ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के एक आदमी आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। वाह, क्या योगी जी और क्या मोदी जी। भ्रष्टाचार को लेके इंसाफ मांगने के लिए एक आदमी 3 दिन से आमरण अनशन पे बैठा हुआ है और इसका कहना है कि भ्रष्टाचार जैसे मामले को ले करके मैं 3 दिन से अनशन पे बैठा हूँ और किसी अधिकारी ने मेरी खोज खबर नहीं ली। इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका तो सीधे मतलब ये होता है ना कि नीचे से ऊपर तक सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, और जो अगर भ्रष्टाचारी हैं तो एक ईमानदार आदमी को कैसे न्याय मिल पाएगा? इसी तरह से देखा जाए तो पूरे ज़िले में IGRS और 1076 को लोगों ने हवा बना लिया है, एक कमाई का धंधा बना लिया है। IGRS हुआ, अधिकारी तक पहुंचा कि उनको कमाई का एक धंधा मिल गया। IGRS का आज तक बस्ती जनपद में देख लिया जाए तो बहुत कम ही रिपोर्ट ऐसे मिले हैं जो संतोषजनक हो। ये आदमी अगर धरने पे बैठा है और 3 दिन से आमरण अनशन पे बैठा है और इसलिए बैठा है कि इसके ग्राम सभा में जो काम हुआ वो जो है JCB से हुआ और उसका भुगतान नरेगा मजदूरों के उसमें हाजिर भर करके और जो है पेमेंट निकाल लिया गया। आइए पूरा मामला इन्हीं से जानते हैं। जिला अधिकारी महोदय, अगर आपके ज़िले में इस तरह का काम हो रहा है तो एक तरह से योगी और मोदी सरकार की जो है कार्यशैली को धूमिल किया जा रहा है। इस पर आपको जो है निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। आइए मैं जानना चाहता हूँ क्या मामला है, इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? इधर देखिए। मेरा नाम सुरेश कुमार श्रीवास्तव है सर जी। मैं पोखरनी गांव का निवासी हूँ जो बहादुरपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है जी। अभी मई महीने में मेरे गांव में मई 2025 में मेरे गांव में एक तालाब का जो है JCB से काम कराया गया। ऑनलाइन हाजिरी लगवा करके जो है कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को और कम से कम 30 दिन तक जो है फर्जी तरीके से हाजिरी लगाया गया और भुगतान लिया गया। फिर उसके बाद मैंने 1076 को शिकायत किया, फर्जी जाँच रिपोर्ट लग गया। जो अपने निजी संसाधन से प्रधान ने कार्य कराया उसको हम सिक्योरिटी ने कहा उसको हम 0 कर देंगे। मेरा कहना है कि क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने निजी संसाधन किया? आपको फ़ायदा भी हुआ होगा ढेर भरपूर, तभी तो आपने निजी संसाधन का उपयोग किया। दूसरी बात यह है कि वहाँ वो तालाब हमेशा भरा रहता है, उस तालाब में आदमी को काम करने लायक जगह ही नहीं है। और बंधा जो है उस बस्ती जनपद का पहला पोखरनी गांव का ऐसा तालाब है, धोबहा तालाब, जिस पर बंधा नहीं है, चारों तरफ से घर बना है। उसके बाद भी उस बंधे पर कार्य दिखा करके और जो है पैसा निकाल लिया गया है। आप दोषी किसको मानते हैं? मैं दोषी ग्राम पंचायत प्रधान को मानता हूँ, ग्राम पंचायत सचिव को मानता हूँ, रोजगार सेवक को मानता हूँ और BDO को मानता हूँ जो सत्यापन हर कार्यों का करता है, और मनरेगा JE को मानता हूँ। देखिए, जो मनरेगा की जो हाजिरी लगाता है हाँ। वो तो रोजगार सेवक लगाता है, इसमें हाँ। प्रधान का कोई रोल है ही नहीं। हाँ, उसको है नहीं, लेकिन ऑर्डर तो प्रधान है और जो है सेक्रेटरी करते हैं, जाओ तुम रोज हाजिरी लगाओ फर्जी तरीके से। हाजिरी का अधिकार रोजगार सेवक को है, ID जो मिली है रोजगार सेवक को मिली है। हाँ, तो फिर प्रधान को आप कैसे दोषी बनाएंगे? प्रधान ही मेन दोषी है। जैसे प्रधान तो वो तो एक कठपुतली है रोजगार सेवक, जैसा प्रधान और सेक्रेटरी कहेंगे वैसा ही काम तो रोजगार इसके मतलब रोजगार सेवक का ID जो है प्रधान के द्वारा ले लिया गया और अपने मनमानी ढंग से जो है जी हाजिरी लगा दिया जाता है। वो रोजगार सेवक बहुत छोटा सा। सचिव का कहना है कि शिकायत होने के बावजूद मैंने क्या किया, उसका जो है उस दिन का मास्टर रोल मैंने श्रमदान कर दिया, जिसका भुगतान नरेगा के द्वारा नरेगा मजदूरों को नहीं दिया जाएगा, वो श्रमदान में चला गया। हाँ, वो कहे थे लेकिन किए नहीं है। नहीं हो गया, मास्टर रोल 0 हुआ। अच्छा, उसके बाद सर फिर दूसरे तालाब का जो है ये लोग खुदाई शुरू किए। दूसरे तालाब का गांव के दक्षिण अमृत सरोवर है, उस पर जो है लोग JCB मशीन से खुदाई शुरू किए। मैं उसका 20 मिनट का वीडियो बनाया। उसको कह रहे हैं ह्यूम पाइप डालने के लिए, जबकि ह्यूम पाइप एक जगह कोने पर 2 पड़ा है और पूरे तालाब का जो है काम जो है JCB से हुआ है। चलिए ठीक है, 3 दिन से आप यहाँ बैठे हैं, कोई आपकी खोज खबर लिया? कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, खाली अलावी वाले खोज खबर ले रहे हैं। अच्छा, जिला अधिकारी महोदय के यहाँ से किसी तरह की कोई बात? कोई बात
बात नहीं हो रही, खाली यही बात है उनके जो है PRO है कि OSP है क्या है, वही आते हैं कहते हैं चले जाओ काम होगा तुम्हारा। और जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम तुमको, हमने मांग किया था कि हमको धूप और बारिश से जो है सुरक्षा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि तुम बदमाशी बात कर रहे हो। हमने कहा कि हम बदमाशी की बात कर रहे हैं कि प्रशासन बदमाशी कर रहा है, मैं तो केवल बात कर रहा हूँ कि मुझको सुरक्षा दिया जाए। पूरा प्रशासन बदमाशी कर रहा है और ये बदमाशी पेपर में आया था, गोंडा में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था जब कोई अधिकारी ना सुने तो बेझिझक जो है 1076 पर कॉल करके CM हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराया जाए। मैंने उस पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार शिकायत दर्ज किया। साथ जो है ये 1076 CM हेल्पलाइन नंबर बना मेरे लिए जानलेवा, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। प्रधान और प्रधान के 2 लड़कों ने और एक अज्ञात लोगों ने मेरे घर में घुस करके मेरे ऊपर जानलेवा, जिसका नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। और अधिकारियों के लिए बना सुरक्षित, अधिकारी तुरंत सुरक्षित हो जाए, एक जांच रिपोर्ट लगा दी, उनको सुरक्षा हो गया। कम से कम 1 महीने के लिए ये 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। इनका मांग है कि जो नरेगा में घोटाला हुआ उसकी जांच करके जाँच हुआ है सर, और जो है जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इनकी मांग जायज़ है। अगर जांच करने के उपरांत जो है दोषी अगर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना सुनिश्चित करें माननीय जिलाधिकारी महोदय। इस तरह से अगर ज़िले में भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें लेकर के व्यक्ति बैठा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ है, इस पर जो है कड़ाई से जो है अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। यही जो है एक पब्लिकली एक जनता की एक आवाज़ है। और आज एक आदमी बैठा है, कल पूरा ज़िला और पूरे प्रदेश के लोग नरेगा को लेकर के बैठ जाएंगे और आपके लिए समस्या हो जाएगी। धन्यवाद।